हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय एदास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर इस एक्सरसाइज के सॉल्व करवा चुकी हूँ, इसके वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां सर आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इज 27:8। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमारे पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर गिवन है 27:8। अब दो स्फीयर अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर रेडियस भी एज्यूम कर लेते हैं। लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 27:8, जिसको हम अगर देखें तो 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर क्यूब इज टू स्मॉल आर क्यूब, जिसमें कि हम यहाँ 27:8 के इक्वल लिख रहे हैं। And further we can write this as r cube upon small r cube is equal to 27/8। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। So on comparing this we can write r upon small r as 3/2। Okay, तो अब हमको ratios of their surface area find करना है। तो surface area of one sphere will be equal to 4 pi capital R square और दूसरे वाले का हो जाएगा 4 pi small r square। ओके, सो ये 4 pi से ये 4 pi कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर यहाँ पर आ गया और हम इसको लिख सकते हैं r अपॉन r का होल स्क्वायर, जिसमें कि r अपॉन r की वैल्यू मतलब कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू 3/2 है। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, सो विल गेट हियर 9/4, जिसको हम लिख पाएंगे 9:4। दैट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। ये हमारे पास जो आया है 9:4 इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो हेंस दिस इज द आंसर। Next is question number 13. If the radius of a sphere is increased by 50%, find the percentage increase in surface area and volume. तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं let the radius of a sphere be small r and therefore surface area हम इसका लिख सकते हैं एज 4 pi r स्क्वायर। अब हमसे ये कहा गया है कि रेडियस 50 टाइम इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड 50%, तो हम यहां लिख सकते हैं दैट r प्लस 50% ऑफ r। तो यहां पर आ जाएगा r प्लस 50/100 मल्टीप्लाइड बाय r। सो फर्दर यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो r प्लस r/2 विल बिकम 3r/2। एलसीएम लेके हमने ये सॉल्व कर दिया है। अब हम सरफेस एरिया के फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सरफेस एरिया is equal to 4 pi
r की वैल्यू जब हो गई है 3r/2, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 3r/2 का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 4 पाई 9r²/4. तो हमारे पास जो एक्चुअल सरफेस एरिया है दैट इज 4 पाई r², है ना. और इसमें हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ है 9/4. तो हम यहां लिख सकते हैं 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r². तो ये 4 से ये 4 कैंसिल. सो दिस बिकम्स 9 पाई r². अब अगर हमसे पूछा जाए इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ है, तो 9 पाई r² में से हम 4 पाई r² माइनस कर दें. सो दिस बिकम्स 5 पाई r². और परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, परसेंटेज इंक्रीज will be equal to 5 pi r² multiplied by 100 upon the original. चेंज अपॉन ओरिजिनल लिखते हैं तो चेंज हमारे पास 5 pi r² है और ओरिजिनल है हमारे पास 4 pi r². सो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया. सो दिस बिकम्स 125% इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया. नेक्स्ट हमको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो अगर हमारे पास रेडियस r है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई r³. अब हमारे पास 50% रेडियस इंक्रीज है तो रेडियस आ गया 3r/2. तो इसके अंदर हम अगर वॉल्यूम increased will be 4/3 pi, that is 3r/2 का होल क्यूब. तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 27/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r³. ओके, सो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं. ये चला जाएगा 9 टाइम्स, ये चला जाएगा 2 टाइम्स. सो दिस इज दी वॉल्यूम इंक्रीज. अब आपसे कहा जाए कि कितना इंक्रीज हुआ है चेंज इन वॉल्यूम. सो यहां पर हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास चेंज आया है दैट इज 9/2 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³. सो यहां पर हम जब इसका एलसीएम लेंगे 6, सो ये हो जाएगा 9 3 27 पाई r³ माइनस 3 में 2 टाइम्स 8 पाई r³ और ये माइनस करके आ जाएगा 19 पाई r³/6. तो ये तो आ गया इंक्रीज इन वॉल्यूम. अगर हमको परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करना है तो चेंज है हमारे पास 19/6 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन द ओरिजिनल. ओरिजिनल है हमारे पास 4/3 पाई r³. तो ये पाई r³ कैंसिल, ये 3 2s कैंसिल, 4 25 टाइम्स कैंसिल. इन ऑल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो दिस बिकम्स 475/2%, जिसको हम डेसिमल में निकाल सकते हैं एज 237.5% एज द इंक्रीज इन परसेंटेज वॉल्यूम. सो हेंस दिस इज द आंसर. Question number 14. If the radius of a sphere is doubled, how many times will its surface area volume becomes? तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं let the radius of sphere be r. तो इसका जो surface area होगा that will be 4 pi r². अब ये कह रहा है दैट रेडियस इज डबल्ड. सो न्यू रेडियस डबल्ड है मतलब 2r हो गया. तो इसका न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर.
जिसको हम लिख सकते हैं एज 2 2 4 16 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो 16 पाई आर स्क्वायर है, अगर हम इससे कंपेयर करें, सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब न्यू जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स ओल्ड सरफेस एरिया के हैं। ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। मतलब जो नया आपका रेडियस है उससे हमारा जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस इज फॉर सिंपल आर, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम न्यू वॉल्यूम फाइंड करें इसी स्फीयर का जिसका रेडियस है 2r, सो दिस बिकम्स 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। सो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स 8। सो यहां पर आ जाएगा 8 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई, ये तो हो गया 8, ये आ गया हमारा आर क्यूब। और ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर का है, मतलब 8 टाइम्स इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। सो यहां पर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। Question number 15. A solid sphere and a solid hemisphere have the same volume. Find the ratio of their total surface areas. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let radius of solid sphere be, हम इसको RS ले रहे हैं, and of solid hemisphere that is RH, ये दोनों हमने ले लिया है। अब अगर हम इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करें तो हम लिखेंगे 4/3 पाई RS का होल क्यूब, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई RH का होल क्यूब। ओके, अब इन दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हैं, ठीक है ना। तो 4/3 पाई RS का होल क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई RH का होल क्यूब, हेमिस्फीयर और ये स्फीयर का। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। सो अगर हम रेडियस ऑफ स्फीयर का होल क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का होल क्यूब करें, सो वील गेट 1/2। एंड अगर इसका रेशियो हम फाइंड करें रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दिस बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 1/2। तो ये आ गया हमारे पास रेशियोज ऑफ देयर रेडियस। अब हमको बताना है रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वो होता है 4 पाई RS का स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई RH का होल स्क्वायर। मतलब हेमिस्फीयर का 3 पाई R स्क्वायर होता है, तो RH हमने लिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लिख पाएंगे 4 पाई स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर एंड 3 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4/3 रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 4/3 हमने लिख दिया और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 1/2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4/3 1 का स्क्वायर और क्यूब रूट निकालेंगे तो भी ये 1 ही रहेगा। 2 का हम पावर लिख सकते हैं एज 2/3। ओके, सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऊपर ले जाके -2/3 लिखें। सो दिस बिकम्स 2 to the power this becomes 6 - 2, that is 4/3
बेस में आ जाएगा हमारे पास 3। सो 4/3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसका हम लिखेंगे क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 3। सो इसको हम रेशो में लिख सकते हैं एज क्यूब रूट ऑफ 16:3। सो ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया का रेशो, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 16:3। हेंस दिस इज द आंसर। Question number 16. The ratio of the total surface area of two solid hemisphere is 16:9. Find the ratio of their volumes. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let R1 and R2 be the radius of two hemisphere, जिसका हमको रेशियो गिवन है दैट इज 16:9। ओके, तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो लिखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे दैट इज 3πr1 का होल क्यूब अपॉन 3πr2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया है स्क्वायर। तो यहां पर ये आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 16/9। ये रेशियो हमको गिवन है R1:R2 का, दैट इज 16:9। रेशियो ऑफ देयर surface area, sorry surface area 1 upon surface area 2, ratios of surface area given है। तो यहाँ पर हमारे पास surface area की वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 4/3 का होल स्क्वायर, जिसको हम कंपेयर करें तो R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3। दिस इज दी रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अगर हमको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है V1/V2, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई R1 का होल क्यूब अपॉन 2/3 पाई R2 का होल क्यूब। सो 2/3 पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। सो जिसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब। सो R1/R2 की वैल्यू है 4/3, इसका होल क्यूब। सो दिस बिकम्स 64/27 एज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। So hence this is the answer। V1:V2 को हम लिख सकते हैं as 64:27। So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।